नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स परीक्षा और कोर्ट अपडेट को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। कोर्ट मैटर आज के न्यूज़पेपर में भी कल की डेट में हुई सुनवाई और उसके साथ ही साथ जो मामला पहले लगा हुआ था सिद्धार्थ मिश्रा के नाम से जो याचिका खारिज हो गई, उसके बाद आंसर की वाला प्रकरण जो कि कल की डेट में सुना गया। कैट में जो मामला चल रहा है उससे संबंधित जो भी सूचना है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यहाँ पर जो है यूपीएससी से जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप लोगों की परीक्षा क्या हो सकती है, री एग्ज़ाम पुनः से कराया जा सकता है, या जो भी अभ्यर्थियों की मांग है उससे संबंधित क्या फैसले आते हैं, चाहे वो कोर्ट से हो या फिर शासन प्रशासन की तरफ से। अब देखना ये होता है कि अभ्यर्थियों को कहाँ तक न्याय मिल पाता है। अभ्यर्थी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और संघर्ष उनका निरंतर जारी है। कल की डेट में अभ्यर्थियों ने आंसर की अगर देखा जाए तो पहले से ही अभ्यर्थियों की मांग है कि आंसर की जारी किया जाए। कहीं न कहीं आंसर की जारी न हो पाने की वजह से अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उनका यही कहना है कि पारदर्शिता पर सवाल उठाया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये लोग आंसर की क्यों नहीं जारी करते हैं। आंसर की जारी हो जाती तो फिर अभ्यर्थी ये भी निश्चिंत हो जाते। अगर कोई किसी भी प्रश्नों पर अगर मान लीजिए गलत है प्रश्न तो उस पर आपत्तियां मांगी जाती, तो अभ्यर्थी आपत्ति करते हैं। आपत्ति होने के बाद जो भी प्रश्न सही पाए जाते हैं या फिर जो प्रश्न गलत होते हैं उस पर बदलाव किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सवाल उठाया है और आंसर की मांग की है। यहाँ पर देखेंगे आगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, और साथ ही साथ सी सेट कट ऑफ इस बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की वजह से जो अभ्यर्थियों की मांग है कि सी सेट के कट ऑफ को कम किया जाए या फिर री एग्ज़ाम कराया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे परीक्षा मामले में अदालत ने यूपीएससी से आपत्ति मांगी। आयोग ने हाई कोर्ट से कहा चुनौती याचिका सुनवाई योग्य नहीं। उच्च न्यायालय ने सोमवार को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है। और इससे पहले आयोग ने न्यायालय से कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह के समक्ष आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता नरेश कौशिक ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट उचित मंच है। इसके बाद न्यायालय ने आयोग को इस बारे में आपत्ति दर्ज कराने, कानूनी पहलुओं और पूर्व का कोई फैसला बताने के लिए कहा है। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 26 जुलाई को है। परीक्षा में शामिल 17 प्रतिभागियों की ओर से दायर याचिका में सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2 को दोबारा से आयोजित करने का आदेश देने की मांग की गई है। साथ ही प्रतिभागियों ने 12 जून को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित करने के लिए जारी प्रेस रिलीज को भी चुनौती दी है। तो देखिए अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में तो गए हैं, लेकिन अब देखना ये होता है कि कोर्ट से क्या न्याय मिलता है, उन अभ्यर्थियों की जीत होती है। जैसा कि यूपीएससी पहले भी अभ्यर्थियों ने अगर देखा जाए तो आंसर की जारी करने की मांग पहले भी अभ्यर्थियों ने की थी, क्योंकि होता है कभी कभी कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि गलत होते हैं या फिर उनके ऑप्शन गलत होते हैं, तो उसके आधार पर हो सकता है कि अभ्यर्थी उसी एक प्रश्न या फिर उसी केवल एक क्वेश्चन से कंपटीशन से बाहर रह जाते हैं। तो इसी वजह से अभ्यर्थियों ने ये मांग की है। तो जो भी जैसी भी सूचना होगी आगे की आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। और कोर्ट में मैटर 6 तारीख को कैट में अब मैटर सुना जाएगा, सी सेट कट ऑफ को कम करने को लेकर या फिर री एग्ज़ाम को लेकर। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी देखिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि सी सेट की कट ऑफ कम कर दिया जाए, कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि री एग्ज़ाम कराया जाए। आंसर की के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, हर अभ्यर्थी चाहते हैं कि आंसर की जारी हो, ताकि आंसर की अगर जारी हो जाती तो फिर जो भी प्रश्न गलत पाए जाते हैं तो वहाँ से कॉमन नंबर या फिर जो भी रास्ता होता है, जो भी नियम होता उसका, उसके आधार पर चीज़ें होती। तो आंसर के जारी होने की भी मांग अभ्यर्थियों ने की।
री एग्ज़ाम कराया जाए, सीसेट कट ऑफ कम किया जाए। तो देखेंगे कि जब से रिज़ल्ट जारी हुआ है तब से इसी चीज़ को लेकर एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। मामला कोर्ट में भी गया और अन्य माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि सीसेट कट ऑफ को कम किया जाए या फिर री एग्ज़ाम ही करा दिया जाए। उधर देखेंगे जो मेंस की परीक्षा है वो सितंबर महीने में संभावित है, तो जल्द से जल्द न्याय मिलना भी ज़रूरी है। अगर देर में निर्णय होता है, अगर निर्णय कोर्ट का देर में आता है तो फिर उसका भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि, अगर मान लीजिए सीसेट की कट ऑफ कम हो जाती है और तो कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर और जुड़ जाएंगे जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया होगा, तो और अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए टाइम नहीं होगा तैयारी के लिए। तो जो भी निर्णय हो जल्द से जल्द हो जाए, बस यही इच्छा है, यही कामना है। बाकी आगे की जो भी जैसी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोगों से एक निवेदन, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।